कहते हैं किशन, इच्छाएं वो समुंदर है जिसका पानी की एक बूंद एक बार पी लो तो प्यास बुझती नहीं और प्यास बढ़ती रहती है। ऐसा ही शिव शंकर के साथ हुआ। शिव भक्त शिव शंकर, शिव उनसे प्रसन्न हुए, उन्हें वरदान देने आए। शिव शंकर ने कहा, महादेव आप तो अंतर्यामी ज्ञानी, मैं ये चाहता हूँ, मैंने जीवन में ब्रह्मचार्य का पालन करा और अब जब मैं इतना अपने आप पे कंट्रोल कर चुका हूँ, मेरा इंद्रियों का विजेता इंद्रजीत बन चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ जाने से पहले मैं एक दिन यहाँ जीवन को देखना चाहता हूँ, संसारिक जीवन क्या होता है। महादेव ने उसे कहा, देखो बालक, बात ऐसी है, तुम जो मांग रहे हो, बड़े बड़े लोगों की तपस्याएं भंग हो गई। मैं तुम्हें स्वर्ग का वरदान दे सकता हूँ, लेकिन क्योंकि तुमने जीवन भर अच्छा आचरण करा, इंसानियत के लिए काम करा, करुणा करी, तो इसलिए चलो मैं तुम्हें एक दिन देता हूँ, तुम भी संसार का आनंद लो। अब शिव शंकर को वरदान मिल गया। शिव शंकर ने सोचा 24 घंटे की तो बात है, आनंद ले लिया जाए। शिव शंकर 2 कपड़े लेके पहुंच गए। ये गांव में थे, उन्होंने वहाँ कुटिया लगाई बीच लोगों के। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा, जैसे ही सांझ होने को आई, जो दोनों उनके कुर्ते थे वो फट गए, क्योंकि वहाँ चूहे थे, कुछ उन्होंने कुतर दिए थे। अब इन्होंने शिव शंकर ने कहा 24 घंटे की तो बात है ही, एक काम करता हूँ, पड़ोस में किसी से पूछा, उनने एक गांव वाले ने कहा, भाई ये जो है, जो चूहे हैं ये दिक्कत कर रहे हैं, तो एक काम करो, अब चूहे मारने की दवाई ले आओ। अब ये बोले शिव शंकर, यार ये काम तो नहीं हो पाएगा हमसे, हम पंडित आदमी हैं और वैसे भी यहाँ कौन सा ज़िंदगी भर रहना है। तो उसने कहा ठीक है, एक बिल्ली रख लो। इन्होंने बिल्ली रखी। अब रात में देखा बिल्ली रख ली, चूहे तो भाग गए। अब लेकिन अब बिल्ली के दूध की समस्या आई। सुबह फिर एक और गांव वाले से पूछा। अब गांव वाले जैसी बुद्धि हो, दूध वाला था, दूध वाला बोला, भाई शिवशंकर बाबू बात ऐसी है, दूध रखो बिल्ली खुश रहेगी। अब बोला एक काम करो, चलो मैं तुम्हें गाय दान ही दे देता हूँ, तुम गौ सेवा करो। अब इन्होंने गाय ले ली। अब देखा कि शिव शंकर ने, अभी तो सांझ में देख रहे थे भाई, अभी तो सूरज ढला नहीं है। इन्होंने कहा महादेव को तो शाम को आना है। इन्होंने फिर गाय का क्या करा जाए, गाय जो है हुंकार रही थी, अब उसकी सानी वानी ना हुई, चारा ना पड़ा। भाई अगर आदमी को खाना नहीं मिला तो तुम क्या भूखे पेट ना हो भजन गोपाला। तो वहाँ पे फिर एक स्त्री जा रही थी जो विधवा सी थी, खूबसूरत। उसने कहा अगर शिवशंकर बाबा आप कहें तो मैं गाय की सेवा भी कर दूंगी, हम माँ बेटे हैं, मेरा कोई सहारा नहीं, हम कोने में पड़े रहेंगे। अब इसने सेवा करी, गाय खुश। दोपहर का समय हो गया। पंडित ने इसे देखा, जो ये शिव शंकर थे, वो सुंदरता मोहिनी उसके आगे फीकी पड़ गया, मेनका तो उसके आगे पानी मांगा। इन्होंने कहा ऐसा है, अब इससे डेट करने में जा क्या रहा है, शाम तक ही तो निकलना है। अब शिव शंकर का जो है मन उस पर डोल गया। शाम के 5 बज रहे थे। अब इन्होंने कहा अभी तो आने में बाकी हैं कुछ घंटे। इन्होंने कहा जो वो थी विधवा, उससे ब्याह ही रचा लें भैया, जाने से पहले देख लो संसार का क्या मज़ा है। अब 8 के करीब बजा, सांझ ढली। महादेव को तो आना था। उन्होंने कहा भाई अब तुम्हारा ये वरदान ख़त्म करना पड़ेगा मुझे, तुम्हें वापस जो है स्वर्ग में जो जाना होगा वो इंतज़ाम हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ से जो तुमने मांगा था अब वो मुझे सब खत्म करना है। पंडित उससे बोला, ये शिव शंकर बोले, महादेव जो इसमें आनंद आया स्त्री के साथ, ये जो जीवन है, आप तो जानते हैं मैं आपका भक्त हूँ, आप मुझे यहीं रहने दें, चाहे ये माया है, छाया है, काया है। महादेव बोले, शिव शंकर मैं तुमसे प्रभावित हूँ और मैं ये जानता था तुम्हारे साथ ये होगा, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ, अगर तुम कोई गलती नहीं करोगे तो नर्क नहीं जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें ये भी बता दूँ तुम नर्क ही जाओगे, क्योंकि ये जो माया है ये गलती तुमसे कराएगी। ये जो संसार है ये त्रियाचरित है, यहाँ पे बड़े बड़े सिद्ध आए,
किसी भी इंसान का अगर असली चेहरा देखना हो, उसके सामने दौलत, शौहरत और औरत या उसका प्रेम कुछ भी बिठा दो। बड़े बड़े विश्वामित्रों की तपस्याएं भंग हो गईं। बड़े बड़े सन्यासी जो सिंहासनों पर बैठे, सत्ताओं में बैठे, उनसे वो कर्म हो गए जो उन्हें नहीं करने थे। शिव शंकर कहाँ सुनने वाले थे। वो बोले, प्रभु मैं अगले जन्म में आ जाऊंगा स्वर्ग, इस जन्म में तो मुझे नर्क यहाँ भोगने ही दो। शिव मुस्कुराते हुए चले गए और पार्वती सामने बैठी हंस रही थी, क्योंकि जानते दोनों थे जब ये वरदान मांगा गया तो होना क्या है। ओम।